Satellite, turn, height, na, bill, I can. बहुत समय पहले एक घना हरा भरा जंगल था जिसे रंगपुरा कहा जाता था। वहां तरह तरह के फूल खिले रहते थे, पक्षी चहचहाते थे और जानवर खुशी से विचरते थे। उस जंगल में परियों का जादुई राज्य था। वहां हर परियों की अपनी खासियत थी, लेकिन उनमें से सबसे प्रिय थीं दो परियां, रिमझिम और झिलमिल। रिमझिम की पंख हरे रंग के थे जैसे ताजा पत्तियां, जबकि झिलमिल के पंख इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगे थे। दोनों बचपन से ही गहरी दोस्त थीं। वे हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उड़ान भरतीं और फूलों पर गिरी ओस की बूंदों के साथ खेलतीं। एक दिन उस हरे भरे जंगल पर संकट आ गया। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ गड़गड़ाहट होने लगी। ये कोई साधारण बादल नहीं थे, बल्कि तूफानी नामक एक खतरनाक दानव का आगमन हुआ था। उसकी गूंजती आवाज पूरे जंगल में फैल गई। मैं इस जंगल की सारी रोशनी और सारे रंग निगल जाऊंगा, यहाँ सिर्फ अंधेरा होगा। ये सुनकर जंगल के जानवर डर कर भागने लगे। फूल मुरझा गए, पंछियों ने गाना बंद कर दिया और पूरा जंगल सूना सूना हो गया। लेकिन रिमझिम और झिलमिल ने हार नहीं मानी। रिमझिम ने कहा, हमें अपनी दोस्ती और जादू से इस अंधेरे को हराना होगा। झिलमिल ने हंसते हुए कहा, हाँ, हम मिलकर इस तूफानी दानव को भगा देंगे। दोनों परियां हाथों में हाथ डालकर अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाने लगीं। रिमझिम के हरे पंखों से हरियाली की चमक निकली और झिलमिल के इंद्रधनुषी पंखों से रंग बिरंगी रोशनी फैली। दोनों रोशनी मिलकर इतनी तेज हो गई कि तूफानी दानव उसकी चमक को सहन नहीं कर पाया और चीखते हुए जंगल से भाग गया। जंगल में फिर से उजाला छा गया। फूलों ने अपनी रंगत वापस पा ली, पक्षियों ने गाना शुरू कर दिया और जानवर खुशी से झूम उठे। सभी ने रिमझिम और झिलमिल का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद जंगल में फिर कभी अंधेरा नहीं छाया। रिमझिम और झिलमिल की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वे हर दिन नए गाने गाती, नए खेल खेलती और जंगल को और भी सुंदर बनाती। उनकी दोस्ती की कहानी पूरे जंगल में प्यार और उम्मीद का प्रतीक बन गई। सबको यकीन हो गया कि सच्ची दोस्ती और साहस के आगे कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती। Thank you. Bye bye.